हेलो बच्चा लोगों, कैसे हो आप लोग। अगर आप भी आ गए हो क्लास 8 से 9th के अंदर, तो आप लोगों के लिए सीबीएसई ने 2026-27 में बहुत बड़ा सिलेबस ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया है। मतलब पूरी तरह से आप लोगों की बुक्स चेंज हो गई हैं। और इतना ही नहीं, सीबीएसई ने भैया आप लोगों के साथ मैं कहूं कि अच्छे वाले एक्सपेरिमेंट किए हैं, जो आपकी लाइफ में तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन बीइंग अ स्टूडेंट आप लोग को लगेगा कि तुम लोग के लिए इतना सारा कंटेंट कर दिया है। हाँ देखो, डिफिकल्टी लेवल बहुत अच्छा कर दिया है सीबीएसई ने, बट ओवरऑल ये जो प्रैक्टिकल लाइफ के सिनेरियो में अगर मैं बात करूं तो बहुत इंपॉर्टेंट चेंज सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस किया है। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं साइंस, मैथ्स, एसएसटी क्या क्या सिलेबस चेंज हुआ है। इंग्लिश की तो भैया पूरी बुक ही नहीं ला दी गई है ना, और बहुत इंटरेस्टिंग बुक्स लेकर के आए हैं, बहुत अच्छा चेंज किया है। तो देखते हैं क्या क्या चेंज हुआ है। देखो, सबसे पहले मैं चालू करता हूं मैथ से, और बाद में मैं डिटेल पीडीएफ जो है, जो मैंने बना भी दी है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेना। तो देखो, पहले मैथ्स के अंदर टोटल 12 चैप्टर्स हुआ करते थे। अब जो है ना, टोटल इन लोगों ने 15 चैप्टर कर दिए, मतलब 3 नए चैप्टर आप लोग के लिए बढ़ा दिए। अब बात आती है नए चैप्टर कौन कौन से किए, ठीक है। तो जो पहले थे वो तो थे ही, लेकिन 3 नए और कर दिए, और जो पहले थे उनमें भी कुछ अपडेशन किया है। देखो नए क्या है, ये सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, ये क्लास 10th का टॉपिक होता था, 10th का और 11th का, ये अब इन लोगों ने 9th क्लास में इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसको हम लोग बोलते थे एपी। क्लास 10th में और क्लास 11th में था टॉपिक जीपी। एपी एंड जीपी जो टॉपिक था, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन वाला टॉपिक, ये अब आप लोगों के क्लास 9th में इंट्रोड्यूस हो गया, ठीक है। अब देखो, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये भी एक अच्छे लेवल पर प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन आप लोग के लिए यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का जो एक्सप्लोरेशन था, ठीक है, जो भी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज थी, ये पहले भी थी सिलेबस के अंदर, लेकिन जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज है ना, ये अलग से कोई सेपरेट चैप्टर नहीं हुआ करता था। देखो, मैं आप लोग को ऐसे सच्चाई बताऊं, हर स्कूल का टीचर इसको कराता बच्चे को एकदम डिटेल में ही था, क्योंकि एनसीईआरटी में इसके क्वेश्चन 10 से 12 दिए गए थे। तो आप लोग का एक चैप्टर हुआ करता था, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल, उसी के अंदर लास्ट एक्सरसाइज होती थी। अब इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन दे दिया है, क्योंकि ये हर एक कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। आपका जो चैप्टर नंबर 1 होता है, जो नंबर सिस्टम है, इसके अंदर पहले जो नंबर सिस्टम था ये बेसिक लेवल पे था। अब इस नंबर सिस्टम को भी एडवांस कर दिया गया है। क्लास 10th के टॉपिक थे रूट 2, रूट 3, रेशनल प्रूफ वगैरह वाले, ये सारे टॉपिक्स आप लोगों के 9th क्लास में इंट्रोड्यूस कर दिए। पॉलिनोमियल में मैंने बताया कि पॉलिनोमियल को बेसिक से अब एडवांस लेवल पे कर दिया गया है, ठीक है। ये वाला पार्ट भी पॉलिनोमियल का ही है, इसको और अलजेब्रिक आइडेंटिटी को एकदम अलग से सेपरेट चैप्टर इंट्रोड्यूस करा गया। इसके बाद में अगर मैं बात करूं, जैसे एक चैप्टर हुआ करता था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये आप लोगों के क्लास 9th में पहले बहुत इंट्रोडक्शन लेवल पे था, मतलब मैं कहूं कुछ था ही नहीं, एक दिन का चैप्टर था। लेकिन अब जो क्लास 10th का जो टॉपिक था डिस्टेंस फार्मूला और मिड सेक्शन फार्मूला, ये अब मिड सेक्शन फार्मूला का अभी तक कंफर्मेशन एज सच नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ डिस्टेंस फार्मूला दे एडेड। अब मिड सेक्शन फार्मूला कितनी डिटेल में करेंगे, कितने में नहीं करेंगे, ये बात की कोई क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि अभी तक बुक्स इंट्रोड्यूस नहीं हुई है मार्केट के अंदर, बट टॉपिक के बारे में उन लोगों ने इंफॉर्मेशन दे दी है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को भी क्लास 10th के लेवल पे इंट्रोड्यूस कर दिया गया। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये वाला जो टॉपिक है, अगेन इसके अंदर पहले आप लोग को बहुत बेसिक लेवल पे पढ़ाया जाता था। अब जो सोल्यूशन ऑफ ग्राफिकल वाला है, जो क्लास 10th का टॉपिक था, वो उठा करके कहां रख दिया गया है, 9th में। सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड, मैथमेटिकल सॉल्व करना लीनियर इक्वेशन को, ये भी टॉपिक हुआ करता था क्लास 10th का, अब है 9th के अंदर, ठीक है। एक बड़ा चेंज देखने को मिल रहा है यूक्लिड ज्योमेट्री, ये पहले ही एक थोड़ा थ्योरेटिकल चैप्टर था, बोरिंग तो नहीं कहूंगा, बहुत नॉलेज वाला, लेकिन हर टीचर इसको डील नहीं करते थे ढंग से, जनरली लोग स्किप मारते थे। लेकिन इसके अंदर अब हिस्ट्री ऑफ बौद्धियान थ्योरम, मतलब इंडियन मैथमेटिक्स का कंटेंट को क्या किया गया है, मर्ज किया गया है। बाकी आपके लाइन्स एंड एंगल्स, ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल सर्किल, ये वैसे ही रहे हैं। क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर इन लोगों ने जो साइक्लिक स्ट्रक्चर्स है उनको भी इंट्रोड्यूस कर दिया है, ठीक है। इसके अंदर थोड़ा सा चेंज देखने को मिल रहा है। मेंसुरेशन में बहुत अच्छा चेंज देखने को मिला है। पहले सरफेस एरिया वॉल्यूम बहुत लिमिटेड था, अब इसके अंदर हिरॉन्स फॉर्मूला, जो कि अगेन क्लास 10th का टॉपिक था, वो आपको इंट्रोड्यूस कर दिया गया। पेरीमीटर, एरिया, सेक्टर, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर ना, मैं बोल रहा हूं, जो साइक्लिक स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस कर दिए गए, तो वो सब आप लोग को मेंसुरेशन चैप्टर में देखने को मिलेंगे। तो मेंसुरेशन को एक अच्छे लेवल पर सेट किया गया, सरफेस एरिया वॉल्यूम से थोड़ा सा बात बढ़ा करके पेरीमीटर वगैरह भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया।
स्टैटिस्टिक्स के अंदर मैं बात करूं तो स्टैटिस्टिक्स में पहले मीन मॉड मीडियन डिटेल में सॉल्व करना नहीं था, वो अब क्लास 9th में ही दे दिया गया है बजाय 10th के। तो ओवरऑल देखा जाए तो मैथ्स के अंदर एक अच्छा सिलेबस चेंज हुआ है, और मैं कहूं सिलेबस थोड़ा लेंदी भी हुआ है, ठीक है। तो अब आप लोगों को मैथ्स में ज्यादा टेंशन की जरूरत है। और अभी आप लोग को मैं लास्ट के अंदर वीडियो के एंड तक जुड़े रहना, मैं आपको बुक्स कहां से लेनी है, कहां पे आप लोग को सबसे पहले बुक मिलेगी, मैं सबके बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। तो बस एंड तक वीडियो में जुड़े रहो। इसके बाद में अगर मैं बात करूं एसएसटी में क्या चेंज हुआ भैया, एसएसटी में पूरा स्ट्रक्चर चेंज है। मैं अगर कहूं तो एसएसटी में पहले चैप्टर हुआ करते थे 20 और अब है 16। यहां कम किया गया है सिलेबस को, क्योंकि एसएसटी में सिलेबस ऑलरेडी बहुत ज्यादा था, लेकिन जो चेंज किया गया है ना वो पूरी तरह से माइंडसेट चेंज कर दिया गया है। देखो पहले जो हिस्ट्री में पढ़ाया जाता था बेटा, वो पूरी तरह से वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ाया जाता था। नाउ हिस्ट्री को पूरी तरह से एसएसटी को 2 पार्ट्स में इंट्रोड्यूस कर दिया गया, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में 9 चैप्टर है, पार्ट 2 में 7 चैप्टर्स है, और बाकी जब बुक आएगी तब पता चलेगा एग्जैक्टली क्या ये चैप्टर वाइज बाइफर्केशन कर रहे हैं या 4 बुक्स बना रहे हैं, 2 बुक्स में ही रख रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली दे विल इंट्रोड्यूस 2 बुक्स। एक्चुअली इन्होंने थर्ड पार्ट, ये हर जगह पर ना मतलब नॉलेज बेस्ड इन लोगों ने कंटेंट को कर दिया है। पार्ट 3 काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल चीज है, अभी मैं आपको बताता हूं उसके बारे में, वो कोई बुक नहीं है, ठीक है। बुक्स तो पार्ट 2 और पार्ट 1 ही है। पार्ट 1 के अंदर आपको सबसे पहले तो ये बताया जाएगा कि भैया इंपॉर्टेंस क्या है सोशल साइंस की, वाई वी शुड लर्न सोशल साइंस, ठीक है, और इंडियन पर्सपेक्टिव में हमें क्यों पढ़ना चाहिए। पहले हिस्ट्री में वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाई जाती थी, है ना, पहले क्या पढ़ाई जाती थी बेटा, वर्ल्ड हिस्ट्री। और अब क्या पढ़ाया जा रहा है, अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री, मतलब जो जहां से ह्यूमन सिविलाइजेशन वगैरह स्टार्ट हुए हैं, है ना, जनपद महाजनपद कैसे स्टार्टिंग हुई, ये सब चीजें, हड़प्पन कल्चर जो इंडिया का कल्चर था, भक्ति ट्रेडिशन हमारा, ये सब आपको हिस्ट्री में इंट्रोड्यूस कर दिया गया। बात समझ में आ रही है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं पॉलिटिकल साइंस में बहुत बड़ा चेंज है, ठीक है। जस्टिस के बारे में, अथॉरिटीज के बारे में और इलेक्शन प्रोसेस के बारे में, मतलब 3 चैप्टर है मेजरली, जस्टिस, अथॉरिटी और इलेक्शन। इसके सेगमेंट्स में चैप्टर्स को क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। इकोनॉमिक्स में बात करूं, पहले पूरी तरह से बोरिंग इकोनॉमिक्स हुआ करती थी, ठीक है। अब कंप्लीट प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग है। प्रैक्टिकल बेस्ड मतलब आप लोग को फाइनेंसेस की प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाएगी, स्टार्टअप आइडियाज वगैरह, स्टार्टअप कैसे पिच करना है, स्टार्टअप आइडियाज में क्या क्या पढ़ना है, तो बजट, इनकम टैक्स, इन्वेस्टमेंट, है ना, स्टार्टअप, इन सब के बारे में आपको पढ़ने को मिल रहा है। मतलब मैं बोलूं एसएसटी इतनी प्यारी कर दी है इन लोगों ने, इट्स नो लॉन्गर अ बोरिंग सब्जेक्ट। ये पूरी तरह से तुम एंजॉय कर पाओगे और प्रैक्टिकली रोज लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन ढूंढ पाओगे। बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में बहुत बड़ा चेंज किया है कि डिजास्टर मैनेजमेंट की, रोज की मर्रा में होने वाली प्रॉब्लम से कैसे आप लोग, कोई भी नेचुरल डिजास्टर आता है तो हाउ यू कैन गेट अ रिलीफ, और मतलब उन सब चीजों से कैसे डील करना है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट जैसा सब्जेक्ट ये पहले भी हुआ करता था, इसको बीच में हटा दिया, दोबारा इंट्रोड्यूस किया, और मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चों को आना चाहिए। बायोम्स है, ओशियन रिलीफ फीचर है। 11th क्लास से कुछ टॉपिक्स हैं जैसे टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी, इंटीरियर अर्थ, है ना, अर्थ का कंपोजिशन कैसे। यहां पर क्लास 9th में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी वगैरह थी, लेकिन बहुत बहुत छोटी सी, लेकिन अब उनको पूरी डिटेल में इंट्रोड्यूस कर दिया गया। अगर मैं बोलूं तो ज्योग्राफी में ना 11th क्लास की फिजिकल ज्योग्राफी को इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। मतलब 9th क्लास में अब जो फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाई जाती थी, पहले भी फिजिकल का पोर्शन ही ज्यादा था, बहुत थोड़ा बहुत, बिल्कुल भी डिटेल नहीं बताते थे उसकी, तो ना तो बच्चे को थोड़ा बताने से समझ आता था, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी। तो इन लोगों ने स्ट्रक्चर चेंज किया और आप पूरी तरह से डिटेल में पढ़ाया जाएगा आप लोग को। तो बात समझ में आ रही है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं साइंस की, तो भैया साइंस में आप लोगों के लिए बढ़िया वाले चेंजेस किए गए। मैं बोल रहा हूं पूरे स्ट्रक्चर में, मतलब सिलेबस स्ट्रक्चर में बहुत अच्छा चेंज किया गया है। आप लोग को पता है, अभी मैं लास्ट में एक और अच्छी इंफॉर्मेशन दूंगा, अभी से पहले मैथ्स में बेसिक और स्टैंडर्ड चलता था, अब 2 नए सब्जेक्ट्स में और ऐड किया है। जुड़े रहो एंड तक। आओ पहले साइंस के सिलेबस को सुनते, उसके बाद में बात करेंगे कि उन्होंने और क्या सिलेबस चेंजेस किए, पैटर्न चेंज क्या किया, ठीक है। अगर मैं बात करूं फिजिक्स के अंदर, पहले टोटल 5 चैप्टर हुआ करते थे, ग्रेविटेशन, मोशन, लॉ ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी और साउंड। अब 5 की जगह हो गए हैं 4। मतलब कौन सा चैप्टर काट दिया, ग्रेविटेशन को पूरी तरह से कट कर दिया गया है। ग्रेविटेशन को क्यों कट किया गया है बेटा, क्योंकि ग्रेविटेशन जो आपको यहाँ 9th में पढ़ाया जा रहा है, ये सेम आपको 11th क्लास में पढ़ने को मिलता था, तो ये कोई काम का नहीं था, रिपीटेशन होता था यहाँ पे, तो इसलिए इसको 11th में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन मोशन,
लॉ ऑफ मोशन, है ना। ये जो चैप्टर्स है इनको थोड़ा डिटेल में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, जो इसमें से काटा था इक्वेशन ऑफ मोशन वगैरह कटा दी थी पहले, वो दोबारा इंट्रोड्यूस कर दी गई है। वर्क एनर्जी तक नहीं, अब साथ साथ में सिंपल मशीन में जैसे पुले हो गया, रोप हो गया, लीवर हो गया, इंक्लाइन प्लेन वगैरह वाले कॉन्सेप्ट, मतलब 11th क्लास का टॉपिक है ये सारे, वो आप लोग को अब कहां पे इंट्रोड्यूस कर दिए गए, क्लास 9th में। और साउंड चैप्टर वैसे का वैसा रहा है, उसके और थोड़ी बहुत डिटेलिंग कर दी गई है, बाकी साउंड चैप्टर को रिप्लेस नहीं किया गया है। तो ये तो चेंज किए हैं इन लोगों ने फिजिक्स के अंदर, मतलब कुल मिला के मैं बोलता हूं ग्रेविटेशन को रिमूव कर दिया गया और वर्क एनर्जी पावर में एक नया चैप्टर इंट्रोड्यूस कर दिया गया, सिंपल मशीन। ठीक है, नाउ कम ऑन द टॉपिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में पहले चैप्टर हुआ करते थे 4, अब कर दिए 10, अब कर दिए 3, सॉरी। तो देखो मैटर इन आवर सराउंडिंग, तो जो मैटर इन आवर सराउंडिंग था ना बेटा, इसको अब रिप्लेस कर दिया गया एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन से। मैटर इन आवर सराउंडिंग अब हमारे पास कोर्स में कंटिन्यू नहीं है, क्योंकि मैटर जो है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सब कुछ आप लोग क्लास 8 तक पढ़ के आए हुए होते हो, तो वही रिपीटेशन हो रहा था, तो इसको तो कर दिया रिमूव। लेकिन एक मिक्सचर और सेपरेशन टॉपिक जो पहले रिमूव करा गया था बुक से, उनको दोबारा इंट्रोड्यूस कर दिया गया है कि किसी मिक्सचर को, जो कि मैटर का ही पार्ट होता है, जब तुम लोग पढ़ोगे तो समझ में आएगा, उसका सेपरेशन वगैरह कैसे करना है ना, जैसे इंपॉर्टेंट जैसे क्रोमेटोग्राफी, क्रिस्टलाइजेशन वगैरह, टेक्निक्स वगैरह। तो कुल मिलाकर के मिक्सचर का सेपरेशन जो था, ये अब क्लास 9th में ऐड कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद में बात करूं स्ट्रक्चर ऑफ एटम की। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर बहुत अच्छे अच्छे चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में, आयनिक कंपाउंड के बारे में, है ना। ये सब जो क्लास आप लोगों के 10th के टॉपिक होते थे, है ना, आयोनिक टॉपिक है, आयोनिक कंपाउंड है, कोवेलेंट कंपाउंड है, IUPAC है, ये सब अब आप लोग को 9th में पढ़ने को मिलेगा। एटम्स एंड मॉलिक्यूल, जिसके अंदर आयनिक एंड कोवेलेंट, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर वगैरह जो है, ये सब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहां का टॉपिक हुआ करते थे, ये टॉपिक हुआ करते थे क्लास 10th का, और अब आपको इंट्रोड्यूस कर दिए गए क्लास 9th के लेवल पे। बात समझ में आ रही है। बायोलॉजी में बात करूं तो बायोलॉजी में पहले 3 चैप्टर थे और अब इसको कर दिया गया है 4। बायोलॉजी को भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल बना दिया है कि भैया इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, आप अपनी हेल्थ के बारे में अवेयर हो, हेल्थ रिलेटेड डिजीज वगैरह के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ाना चालू कर दिया है। सेल के अंदर जैसे कैंसर, है ना, रिसेंट एडवांसमेंट वगैरह, सेल चैप्टर के अंदर की भैया सेल क्या हो, कैंसर क्या होता है, सेल का बढ़ना करना, तो है ना, सेल वगैरह का, तो सेल्स को भी बहुत प्रैक्टिकल कर दिया है, टिश्यूज को और प्रैक्टिकल। साथ साथ में रिप्रोडक्शन चैप्टर जो क्लास 10th का था, अब इसको 9th क्लास में ही इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। तो आप लोग 8th में रिप्रोडक्शन पढ़ के आओ, 9th में फिर रिप्रोडक्शन डिटेल में पढ़ना है। साथ साथ में डाइवर्सिटी चैप्टर, जिसके अंदर आप लोग बहुत सारी प्रैक्टिकल चीजें, और अभी एक चीज और बची है, लास्ट टॉपिक जो आप लोग को इंट्रोड्यूस किया गया है साइंस के अंदर, डेट इज अर्थ एज अ साइंस, मतलब पूरी अर्थ साइंस, जिसमें है ना एनर्जी, मैटर, लाइफ, अर्थ रेडिएशंस के बारे में बताया जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बताया जाएगा। तो पूरी तरह से अर्थ साइंस को भी क्लास 9th में ही क्या कर दिया गया बेटा, इंट्रोड्यूस कर दिया। मैं बोलूं पूरी तरह से स्ट्रक्चर चेंज किया गया सिलेबस में, और इतना प्यारा चेंज है ना, यू विल एंजॉय दिस स्टडी। नो मोर रॉट लर्निंग, कोई मगपेशन करने की जरूरत नहीं है, कंप्लीट प्रैक्टिकल अप्रोच, जहां पर आप लोग अपनी डेली लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। देखो इससे पहले जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे थे, जो भी टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे थे ना, बच्चे उससे ज्यादा एडवांस थे भाई, वो प्रैक्टिकल लाइफ में उनके कोई काम ही नहीं आ रहा था। कॉलेज के करिकुलम चेंज हो गए, सब कुछ चेंज हो गया, 9th 10th की बुक चेंज नहीं हुई थी। तो इन्होंने एक अच्छा चेंज किया है, पॉजिटिव चेंज किया है। आप लोगों के लिए बहुत खुशखबरी कि आप लोग जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसके अकॉर्डिंग ना अडप्ट कर पा रहे हो अपने आप को, तो आपको खुश होने की जरूरत है। बस आपको चाहिए कंसिस्टेंट स्टडी और एक अच्छा मेंटर लाइफ में, बाकी कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। ओपन बुक टेस्ट, अच्छा अब देखो ओपन बुक टेस्ट को लेकर के बच्चों ने बहुत सारे ना मतलब मिथ्स क्रिएट कर लिए दिमाग के अंदर कि भैया ओपन बुक टेस्ट है तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, बुक खुली हुई मिलेगी, हम लोग ढूंढ लेंगे। भैया ओपन बुक अपने आप में एक ज्यादा बड़ा चैलेंज है, बताता हूं कैसे। अरे ये ओपन बुक रखने के पीछे भी एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है। हम लोग जब हमारी डेली लाइफ के अंदर होते हैं, तो हमारी डेली लाइफ के अंदर हमारे पास सारे रिसोर्सेज होते हैं, पैसा होता है, फोन होता है, जितने भी रिसोर्स होते हैं सब कुछ होता है, लेकिन स्टिल हम अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ पाते हैं, जवाब है नहीं। तो वैसे ही आप लोग के पास बुक खुली होगी, लेकिन फिर भी आप आंसर नहीं ढूंढ पा रहे होगे, वो प्रैक्टिकल अप्रोच होगा। अब ये वैसे ही जैसे आपके स्कूल में केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आ रहे हैं, ऊपर मैडम केस बेस्ड लिख के देती हो, नीचे क्वेश्चन लिखे होते हैं, लेकिन क्वेश्चन का और केस बेस्ड का कोई रिलेशन होता नहीं है, अपना दिमाग लगाना पड़ता है। तो ओपन बुक टेस्ट उसी स्ट्रेटेजी के साथ है। साथ साथ में 9th में एक स्ट्रक्चर चेंज है ना। देखो अब ये पीडीएफ मैंने आप लोगों के लिए ऐड करा दी है,
पीडीएफ को आप लोग देख पाओगे। साथ साथ में मैं बोलूं कि 9th क्लास के अंदर है ना, 9th क्लास के अंदर अब पहले तक 10th के अंदर ही ना मैथ्स का, पहले ना 10th में ही सिर्फ मैथ्स का बेसिक और एडवांस लेवल होता था। अब 9th से साइंस में और एसएसटी के अंदर दोनों में बच्चे अपना बेसिक और एडवांस लेवल चूज कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले मैथ्स के अंदर बेसिक और एडवांस को इन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था क्लास 10th में। अब 9th से ही 2 लेवल पे, प्रोफिशिएंसी लेवल और एक एडवांस लेवल पर मतलब चैप्टर्स इंट्रोड्यूस करे जाएंगे। तो बेसिक और एडवांस का सिस्टम जो था ना वो साइंस और एसएसटी में भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया। ऑल्दो आप लोग को कुल मिलाकर के ये तैयार करा जा रहा है कि जो सब्जेक्ट आपको पसंद है उसको डिटेल में पढ़ो, जो नहीं पसंद है उसको थोड़ा मतलब इंट्रोडक्शन लेवल पे पढ़ लो, लेकिन कुल मिलाकर के आपको बहुत अच्छे से अपनी स्किल्स को एनहांस करने का मौका दिया जा रहा है। और 9th क्लास में जो एसएसटी में जो स्टार्टअप आइडियाज वगैरह पर जो फोकस किया गया है कि बच्चों को मोर प्रैक्टिकल वर्ल्ड से, दुनिया से रिलेटेड चीजें पढ़ाई जा रही है, तो आप लोगों को इसमें बहुत ज्यादा एंजॉय करने की जरूरत है। बस कुल मिला के बात यह कि अब आप लोग वो जो 8th तक जो रॉट लर्निंग प्रोसेस करके आए उसको छोड़ो और 9th के अंदर पढ़ाई इसलिए करो कि नॉलेज मिले, ना कि इसलिए करो कि मार्क्स मिले। और अगर आप चाहते हो डिटेल वीडियोस और भी किसी टॉपिक के ऊपर तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अब बात करते हैं हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जिसके लिए मैंने आप लोग को रोक रखा था कि बुक्स आपको कहां से मिलेगी। तो बेटा बुक्स मोस्ट प्रोबेबली 2nd वीक ऑफ अप्रैल तक मार्केट में अवेलेबल होगी। ठीक है, और आने के बाद में काफी ह्यूज शॉर्टेज रहने वाली है, बिकॉज पहले के कंपैरिजन में डिमांड 100% हाई होगी। रीजन है बुक चेंज होगी तो कोई भी बच्चा पुरानी बुक के साथ कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। तो गवर्नमेंट पर बहुत प्रेशर है प्रिंटिंग का। ठीक है, नए अब इस बीच में ना बहुत सारे प्राइवेट पब्लिकेशन अपनी अपनी बुक्स इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो मेरी रिकमेंडेशन है कि अगर मान लो किसी के पास बहुत ज्यादा ही चल रही है, वहां पे बुक्स आई नहीं रही महीने 1.5 महीने तक, तो आप प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक्स थोड़े टाइम के लिए ले सकते हो। बट अल्टीमेटली पढ़ना एनसीईआरटी की बुक से ही, उससे बेस्ट कोई बुक्स नहीं हो सकती। कोई प्राइवेट पब्लिकेशन आपको उसका सब्स्टिट्यूट प्रोवाइड कर ही नहीं सकता है। ठीक है, तो अभी के टाइम पर भी बहुत सारे प्राइवेट पब्लिकेशंस ने अपनी अपनी बुक्स टॉपिक के बेसिस पे इंट्रोड्यूस कर दी है, लेकिन वो रिलाय सोर्स नहीं है। हमें सीबीएसई जो मतलब एनसीईआरटी जो बुक रिलीज करेगी वो ही उसी पे रिलाय करना है, और वो आपको अप्रैल 2nd वीक तक मोस्ट प्रोबेबली मार्केट में अवेलेबल होगी। अब बात करते हैं इंग्लिश के अंदर क्या चेंज हुआ है। तो इंग्लिश में आप लोग की एक न्यू बुक इंट्रोड्यूस हुई है कावेरी, वो आप लोग को अमेजोन पे मिल जाएगी, वो पहले से अवेलेबल है, तो उसको आप पढ़ सकते हो। बाकी आपको जैसे बुक्स मार्केट में आएंगी उसकी सॉफ्ट पीडीएफ वगैरह तुरंत लॉन्च करते के साथ ही हम लोग आपको अपडेट कर देंगे। तब तक ले स्टे ट्यून, स्टे अपडेटेड, और बहुत मस्ती से पढ़ना है। क्लास 8 की छुट्टियां एंजॉय कर रहे हो, करते रहो, और 9th के अंदर जैसे अब आ रहे हो तो एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक माइंडसेट और एक पर्सनालिटी ग्रूम करने का टाइम है। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं आप लोग को 9th का कोर्स कंप्लीट पढ़ाने वाला हूं यूट्यूब पे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप चाहते हो डिटेल में पढ़ना। तब तक ले टाटा बाय बाय, सी यू, मिलते हैं।